Hello everybody, welcome to my channel. As in our previous series, we have completed exercise 8.1. I hope you all liked my videos and you have watched 8.1 with your uh, utmost concentration. Now we are going to start exercise 8.2 with a basic revision. We know that sine theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta and their properties are previously discussed in our 8.1. Now we are going to apply some angle concepts here. We need to remember 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree values of all these angles. So with this we are going to revise these things. Sin theta is 0 degree पे 0 होगा, 30 डिग्री पे 1/2 होगा, 45 डिग्री पे 1/√2 होगा, 60 डिग्री पे √3/2 होगा, 90 डिग्री पे 1 होगा. मैंने आपको पीछे भी बताया था कि साइन थीटा अगर आप लर्न कर लेते हो, all 5 angles can easily be remembered. Sin theta का mirror image cos theta है, that means you take this whole values and reverse. इसको यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री की जगह 1, 30 डिग्री की जगह √3/2, 45 डिग्री की जगह 1/√2, 60 डिग्री की जगह 1/2 एंड 90 डिग्री की जगह 0. इट मीन्स कि अगर हम इसका उठा के इसको मिरर इमेज कर दें तो हमारा सीधा सीधा cos theta निकल आएगा. Tan theta is a डिविजिबल ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी कि अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा डायरेक्टली टैन थीटा ऑब्टेन हो जाएगा. 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 मैंने पीछे सिखाया भी था. अगर 1/2 हम √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा. 1/√3 हमारा यहाँ पे बच गया. देन 45 डिग्री पे क्या होगा, इससे 1/√2 से 1/√2 कट गया, सीधा 1. 60 डिग्री में √3/2 से 1/2 में 2 से 2 कट गया, आंसर √3. अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 डालोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं डालोगे तो भी ठीक है. अब 90 डिग्री में 1 डिवाइडेड बाय 0. whenever there is 0 in the denominator we know it is not defined. Either it is not defined or it is called as infinity. Now cosec theta is a reciprocal of sine, same as sec theta is reciprocal of cos and cot theta is reciprocal of tan theta. sin theta का reciprocal cosec है, इसमें इसका मतलब है अगर मेरे पास डिनोमिनेटर नहीं गिवन तो मैं इसके नीचे क्या इमेजिन करूंगा, 1. अब 0.1 का रेसिप्रोकल 1/0 which means not defined. then 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 एंड √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/1 का रेसिप्रोकल 1. तो ऐसे ही sec थीटा में 1/1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 2/√2 and then 1/2 का रेसिप्रोकल 2 and 0 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड. देन cot थीटा का tan थीटा का रेसिप्रोकल 0 के नीचे 1, 1/0 नॉट डिफाइंड. √1/√3 का √3, 1 के नीचे 1, 1, √3 के नीचे 1, 1/√3 नॉट डिफाइंड. 1/0 होता है, 0.1 इज 0. तो हमारा ऐसे करके हमने सारे एंगल्स लर्न कर लेने हैं. जस्ट यू नीड टू मेमोराइज साइन थीटा. ऑल 5 एंगल्स आर सिमिलर टू दैट. Let's move to question number 1 of this exercise. Evaluate the following. So here we need to evaluate the sin theta cos theta plus sin 30 cos theta. Before start solving the question number 1, I like to clarify that this basic revision is previously done in our separate video. So if you are finding any problem, so kindly watch my first video of this chapter, the basics of trigonometry. उससे आपको इसकी सारी क्लैरिटी हो जाएगी. आई नो मैंने ये बहुत फास्ट बताया है, तो आपको ये एंगल्स की सारी बातें वहां पे क्लियर हो जाएंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 को इवेल्युएट करिए. यानी कि सीधी सीधी बात है, मुझे यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले लेट्स सी कि हमारे पास वैल्यूज है क्या. तो साइन 60 हम डायरेक्टली टेबल में से ऑब्जर्व करेंगे. साइन 60 इज √3/2. तो पहले मैं गिवन डाटा लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 60 की वैल्यू. साइन 60 क्या है, √3/2, तो मैंने वो लिख दिया. कॉस 30 की वैल्यू देखते हैं, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, वो लिख दिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द गिवन डाटा फर्स्ट. इट ऑल्सो देखते हैं, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, वो लिख दिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द गिवन डाटा फर्स्ट. इट ऑल्सो मेक्स योर सम लॉन्गर, क्योंकि इससे हम स्टेप मार्किंग में भी हेल्प मिलती है. समटाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओनली वैल्यूज पुट कर देते हैं और कभी कभी वैल्यूज जल्दी में गलत पुट हो जाती हैं. तो इट विल बी बेनिफिशियल कि अगर आप उसको पहले से लिख लोगे तो गलती के चांसेस कम है. साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो मैं साइन 30 1/2 बोल दूंगा. नाउ कॉस 60 हमारे पास होता है, कॉस 60 इज ऑल्सो 1/2. तो हमने cos 60 की भी 1/2. अब सारा गिवन डाटा हमने गिवन डाटा नहीं, हमने जो मतलब ऑब्टेन किया टेबल से वो लिख दिया. नाउ लेट पुट इन द फॉर्मूला. तो मेरे पास सबसे पहले क्या है,
साइन 60 डिग्री, देन है हमारे पास कॉस 30 डिग्री, एंड देन हमारे पास है प्लस में साइन 30 डिग्री, एंड देन है हमारे पास कॉस 60 डिग्री। अभी हमने वैल्यूज निकाली हैं, तो आई होप कि वैल्यूज हम पुट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास साइन 60 √3/2 है, तो मैं यहाँ क्या पुट करूंगा, √3/2। देन कॉस 30 भी √3/2 है, तो उसमें भी √3/2। नाउ लिसन केयरफुली, अगर दो ऐसे एंगल्स के बीच में कोई नहीं साइन दिया, इसका मतलब अब मल्टीप्लाई में है ऑब्वियसली, तो हम इसमें मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लेंगे। साइन 30 क्या है, 1/2, एंड सेम सिमिलरली cos 60 भी क्या है, 1/2। तो ऊपर आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कई बच्चों को नहीं पता चलता, √3 मल्टीप्लाई √3 कैसे 3 है। एनी सेम रूट इज मल्टीप्लाइड टू सेम, तो आपको क्या करना है, उसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक अगर मेरे को बताओ दो चीजें हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं, इसका मतलब √3 की पावर 2। अब √3 की पावर 2 यानी कि स्क्वायर से तो रूट कट जाता है, तो आंसर 3। अगर किसी को जानना है ये कैसे आया, तो मैंने यहां बता दिया। लेकिन वैसे कभी भी सेम नंबर्स रूट में आपस में मल्टीप्लाई हो, तो इट विल लीड टू सिंपल नंबर जो उनका एक्चुअल में है। √3 मल्टीप्लाई √3 3/4, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4। नाउ इसका एलसीएम नीचे आएगा 4, ऊपर क्या आएगा 3 + 1, तो हमारा आंसर आएगा 4/1, 4/4 विच इज 1। तो हमारा अल्टीमेट आंसर विल बी 1। First question is clear. Now let's solve the second. Okay, so part number 2 of this same question. Here they are saying 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree की वैल्यू पता करो। अब इसमें क्या होगा, हमें पहले tan 45 की, cos 30 की, sin 60 की वैल्यू चाहिए। ये स्क्वायर्स वाली चीज में कुछ घबराने वाला नहीं है, इजीली हो जाएगा। tan 45 हमें पता है टेबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, tan 45 इज 1, तो मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया। cos 30 क्या होता है टेबल के अकॉर्डिंग, cos 30 इज √3/2, मैंने वो पुट कर दिया। देन हमारे पास sin 60 चाहिए, तो वो भी √3/2, वो पुट कर दिया। गिवन वैल्यूज मिल गई, लेट सॉल्व। अब इसमें मुझे सबसे पहले 2 है, अब कुछ भी साइन नहीं है आपस में, इसका मतलब मल्टीप्लाई। tan स्क्वायर 45, सी tan 45 इज 1। अब स्क्वायर का मतलब है जो भी आप वैल्यू पुट करोगे उसका स्क्वायर कर देना। नाउ इसके बाद बड़े वाला प्लस cos 30, पहले cos 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं, अब उसके ऊपर है स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर कर देना है वैल्यू का। देन sin 60, sin स्क्वायर 60 है, तो जो साइन की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर देना है √3/2। अंडरस्टूड। नाउ सी 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, एंड √3/2 से वैसे तो इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, यू नो सेम वैल्यूज हैं, तो माइनस होके तो कट ही जाएंगी। वैसे फिर भी स्टिल बता देता हूं, जब ऐसे फ्रैक्शन के आगे स्क्वायर हो, स्क्वायर से रूट एक बार आप काट दोगे, देन नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर करोगे, बिकॉज एवरीथिंग इन द ब्रैकेट विल बी अफेक्टेड बाय द स्क्वायर। अब आपको ऐसा नहीं है, कईयों को लगता है ये स्क्वायर तो रूट से कट गया, नीचे 2 ही रहेगा। नो, 2 का भी स्क्वायर होगा 4। ये अगर मैं सेपरेटली लिखूं, तो यू नो √3 का स्क्वायर सेपरेट है, 2 का स्क्वायर सेपरेट है। ये होल का मतलब ये नहीं कि ये 2 एक बार रूट के साथ कट गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे मिस्टेक करते हैं, स्क्वायर को रूट से काट के बाद में इसका स्क्वायर ही नहीं करते। जो जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है सबका स्क्वायर होता है। नाउ इसमें 2 का स्क्वायर 4, इसमें भी 2 का स्क्वायर 4, इसमें √3 से तो रूट से √3 स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 3/4, 3/4 आएगा। 3/4 और 3/4 ऐसे करके हमारा आंसर आएगा। देन इधर तो 2 आ जाएगा, 3/3/3 एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आंसर क्या बचेगा 2। तो हमारा अल्टीमेट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज